नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी पुरानी जगह की दीवारें आपसे कुछ कहना चाहती हैं? आज हम एक ऐसे ही किले की बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक ढांचा नहीं, बल्कि भारत के इतिहास का, उसके शौर्य, सम्मान और बलिदान का एक जीता जागता सबूत है। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है। ये वो सच्चाई है जो चित्तौड़गढ़ के कह सकते हैं जर्रे जर्रे में बसी है। एक ऐसी जगह जिसे सिर्फ बनाया नहीं गया, बल्कि जिसे वीरों के बलिदान, उनके सम्मान और उनके शौर्य ने अपने लहू से सींचा है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये किला आखिर सिर्फ पत्थर का ढेर क्यों नहीं है, कैसे एक इमारत एक पूरे साम्राज्य के स्वाभिमान का प्रतीक बन गई। और वो प्रतीक है चित्तौड़गढ़ का किला। ये बस दीवारों से घिरी एक जगह नहीं है। ये तो मेवाड़ की आन, बान और शान की, आप कह सकते हैं, एक ऐसी धड़कन है जिसे आज भी महसूस किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा, इतना मजबूत किला बना कैसे? जाहिर है ये कोई एक दिन का काम तो था नहीं। तो चलिए जरा इसके इतिहास की गहराइयों में उतरते हैं। इसकी कहानी की शुरुआत होती है बहुत पहले, 7वीं सदी में। मौर्य शासकों ने इसकी नींव रखी, लेकिन इसका असली दौर तो तब शुरू हुआ जब ये मेवाड़ साम्राज्य की राजधानी बना, उसकी धड़कन बन गया। और बस फिर तो सदियों तक ये वीर राणा वंश की ताकत का गढ़ रहा। एक ऐसा सेंटर जहां से इतिहास की दिशा तय होती थी। और जानते हैं, यही बात इस किले को बाकियों से अलग करती है। इसकी दीवारें वो सिर्फ पत्थर की नहीं हैं, वो उन कहानियों से बनी हैं, उन वीर गाथाओं से बनी हैं जो यहीं पैदा हुईं और हमेशा हमेशा के लिए इतिहास का हिस्सा बन गईं। अच्छा, इतिहास तो जान लिया, पर अब बात करते हैं इसके साइज की, इसकी बनावट की, क्योंकि सच कहूं, इसकी विशालता की कल्पना करना भी आसान नहीं है। पूरे 700 एकड़। अब 700 एकड़ कितना होता है? अंदाजा लगाइए। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर कई गांव, शहर के शहर बस सकते थे। मतलब ये सिर्फ एक किला नहीं था, ये तो अपने आप में एक दुनिया थी। और इस दुनिया के अंदर जाने के लिए पार करने पड़ते थे, एक नहीं, दो नहीं, पूरे 7 दरवाजे। और हर दरवाजा अपने आप में एक चुनौती था, एक भूल भुलैया जिसे दुश्मनों के लिए तोड़ना लगभग नामुमकिन था। सही मायनों में यहां का एक एक पत्थर, एक एक दीवार जंग की गवाही देता है। ये किला सिर्फ शान शौकत के लिए नहीं बना था, नहीं, ये बना था हर कीमत पर टिके रहने के लिए, अपने वजूद को बचाने के लिए। पर हर किले की एक आत्मा होती है, एक कहानी जो उसकी पहचान बन जाती है। अब हम चित्तौड़गढ़ की उसी आत्मा की बात करेंगे, रानी पद्मिनी की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें शौर्य है, सुंदरता है और एक ऐसा बलिदान है जिस पर आज भी यकीन करना मुश्किल होता है। कहानी में मोड़ तब आता है जब एक तरफ होती है अलाउद्दीन खिलजी की जिद और दूसरी तरफ होता है राजपूतों का वो आत्मसम्मान जिसके आगे उन्हें अपनी जान भी मामूली लगती थी। लेकिन इस कहानी को ठीक से समझने के लिए एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, जौहर। ये क्या था? ये एक बेहद, कह सकते हैं, चरम कदम था। एक प्राचीन प्रथा जिसमें राजपूत महिलाएं दुश्मन के हाथ लगने और अपमानित होने से बचने के लिए खुद को अग्नि में समर्पित कर देती थीं, अपने सम्मान की रक्षा के लिए। और फिर कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां से सब कुछ बदल जाता है। खिलजी की सेना किले की सुरक्षा भेद देती है, हार सामने खड़ी थी। ऐसे में रानी पद्मिनी ने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने गुलामी की जिंदगी से ऊपर सम्मान को चुना। और इसीलिए इसे सिर्फ एक दुखद अंत की तरह नहीं देखा जाता। कहा जाता है कि ये केवल मृत्यु नहीं थी, ये था सम्मान का उत्सव। सोचिए, इस एक लाइन में उस बलिदान के पीछे की कितनी गहरी भावना छिपी है। तो चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं। ये जो कहानी है, ये जो बलिदान है, इसकी विरासत क्या है, आज के दौर में इसके क्या मायने हैं? तो बात यह है कि चित्तौड़गढ़ आज सिर्फ घूमने फिरने की एक ऐतिहासिक जगह नहीं है। ये उन दीवारों से कहीं कहीं ज्यादा है। ये एक प्रतीक है त्याग का, वीरता का, एक ऐसी याद जो दिलाती है कि कुछ आदर्शों के लिए, कुछ मूल्यों के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। और इसी सोच के साथ इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। ये सवाल जरूर मन में रखिएगा कि एक किले की कहानी हमें सम्मान के असली मतलब के बारे में क्या सिखाती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और ऐसे ही और रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
कमेंट में बताएं कि योर वीडियो किस टॉपिक पर बना।